अत्यंत खुशी, उमंग और उत्साह के साथ लालबर्रा में विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंगोत्सव पर्व मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेसी पदाधिकारियों के द्वारा गिले शिकवे बयां करते हुए बुरा न मानो होली है कहते हुए अपनी बातों की ओर विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे का ध्यानाकर्षण करवाया गया, जिसके पश्चात विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव श्रीमती अनुभा मुंजारे ने अपने ओजस्वी वक्तव्य के माध्यम से उपस्थित जनों में नई ऊर्जा का संचार करते हुए होली की शुभकामनाएं दी। चैनल बनाओ, अपन हवे में बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बुरा मत मानो, होली है। आपको विधायक बनाया है, आपके कार्यालय के कुछ लोगों को विधायक नहीं बनाया है, कृपया उसमें सुधार लाए। अनुभा मुंजारे जी को विधायक बनाया है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बुरा ना मानो, होली है। भाई ने कुछ बात बोले, आप इन बातों को भी बहुत इत्मीनान के साथ उन बातों पे ध्यान देंगी। विधायक महोदय जी, ये बिल्कुल सही बात है कि हमको प्रत्येक माह में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन रखना चाहिए, छोटा सा क्या जो जनप्रतिनिधि है। मेरा निवेदन है, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने अंदर झांकना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं जोड़ पा रहे लोगों को, हम क्यों नहीं 4 लोगों को लेके चल पा रहे। पर हमारी ताकत तो आप लोग हैं। अभी जैसा बताया गया भाई, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर, फिर हमारे ग्राम पंचायतों में सरपंच गण है, पंच गण है, जनपद सदस्य हैं, तो ये सारे के सारे हम एकजुट होकर अगर बैठकें करें और बिल्कुल आप मुझे बुलाएं, मुझे सूचना दें, मैं आने के लिए तत्पर हूँ हमेशा। आइए हम आपको विस्तार पूर्वक दिखाते हैं होली मिलन समारोह आयोजन। सोलंकी आइए नपुरे जी, इधर है माननीय विधायक जी। मेरे सभी साथियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है और हमारे मुस्लिम साथी भी यहाँ पर उपस्थित है होली मनाने के लिए। उन सभी को भी रमज़ान महीने की बहुत बधाई और होली की बहुत शुभकामनाएं। हमारे परिवार की यही तो खास बात है कि हम होली मना लेते हैं और रमज़ान भी मना लेते हैं। यही हमारा परिवार है, ये हमारा कांग्रेस परिवार। और मैं एक बार आपको बता दूं, कुछ जो भ्रांतियां पाले हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बालाघाट में, वो सोचते विशाल मिशन कांग्रेस में है कि नहीं है। तो 13 अप्रैल 2000, अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव साल कौन सा, 2024, 13 अप्रैल 2024 को प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने मेरा निष्कासन सम्राट सरस्वार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी से रद्द कर दिए। मैं 13 अप्रैल 2024 को ही आपकी पार्टी में फिर से वापस ले लिया गया हूँ, बता दूँ। माननीय सम्राट भैया के चुनाव में हमने फिर काम भी किए, ठीक है, फैसला जो भी हुआ उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़े, आप सभी ने साथ दिया। तो जो लोग ये भ्रांति पाल के बैठे कि विशाल मिशन कांग्रेस में है या नहीं, निष्कासित है, उनको मैं बता दूं कि 13 अप्रैल को मैं वापिस आ गया हूं। और आज चाची ने पहली बार बुलाई, हम आया, चाची हमको जहां बुलाएगी वहां खड़े हो जाएंगे। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, पार्टी बहुत मजबूत है। आपका पुराना साथी, युवा साथी, कार्यकर्ता भाई जो समझते हो वो अभी भी आपके साथ मैदान में है, और जब बुलाओगे आधी रात को, तब पहले भी आता था, फिर आगे भी आएंगे। और अब तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास विधायक जैसा पद हमारे पास में, कोई बात होगी तो हम चाची को बोल सकते हैं। भाई वहाँ मंडल अध्यक्ष है, हमारे पूर्व सरपंच नकपुरे जी है, सरपंच साहब है, हमारे मोगा मंडल में तो बहुत सारे, वहाँ ये समझ लो कि कांग्रेस ही कांग्रेस है।
वहां गिने चुने सीना बिने जैसे लोग हैं बीजेपी के, लेकिन फिर भी अपने यहाँ से सिर्फ मैं और बुगलेश्वर नकपुरे जी पहुंचे। और मैंने अपने गांव से सुकाली जी नकपुरे को लेके आया। मैंने कहा काका चल, बोलता है कार्ड नहीं आया मेरे को। मैंने कहा इतना बड़ा कार्ड खड़ा है ना तेरे सामने, तू कैसा शर्मा रहा है, चल। मैंने कहा चलते, हमारा कार्यक्रम है। वो बेचारा आया। तो ये बहुत गंभीर मामला है। कुछ कुछ चीजें जो है ये हमारे कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। जो बड़े कार्यकर्ता हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी संगठन का कार्यक्रम होता है उसको पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ फोन लगाना है, बात करना है। ब्लॉक अध्यक्ष महोदय से भी मेरा निवेदन है, दमन भैया से मेरा खासकर निवेदन है कि अपने जितने मंडल के लोग हैं एक एक फोन लगा दो। 5 मंडल है, 5 बार आपको कॉल करना है। फिर मंडल अध्यक्ष की जवाबदारी वो सेक्टर और अपने गांव क्षेत्र में प्रचार प्रसार करे। तो एक चैनल बनाओ। अपन हवे में बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बुरा मत मानो, होली है, इसलिए मैंने ऐसा बोला भैया। तो ये हमारी पार्टी है, कांग्रेस हमारा परिवार है, विधायक हमारी है। तो हमको पूरी जवाबदारी के साथ हर कांग्रेस पार्टी का हर नौजवान, हर मेरी माताएं बहनें, हर बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता अपनी अपनी जवाबदारी को जिस दिन समझ लेगा, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते साथियों। इनको मुक्की खानी पड़ेगी। बस हमको ईमानदारी से काम करना है। जो जोश अभी विधानसभा में हमने देखा है वही जोश आने वाली विधानसभा में भी दिखाना है, इससे बढ़ के दिखाना है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए तो समय बीत गया। गौरी भाऊ यहाँ के सांसद विधायक रहे, मंत्री रहे, 30-40 साल उनकी सरकार रही। 40-35 साल में उनने एक ठन पुल बनाया धपेरे का, बनाया कि नहीं बनाया? वो एक ठन पुल में इतना ढिंडोरा पीटा कि वो पाकिस्तान के सैनिक बॉर्डर छोड़ के भाग गए। इतना ढिंडोरा। अरे भैया, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे सम्मानीय अशोक सरस्वार जी, उन्होंने 2 बार 7 या 8 साल के कार्यकाल में 4 पुल बना दिए। अभी अनुभव मुंजारे जी को, उनकी तो सरकार भी नहीं है क्या सरकार? एक पंच जैसे है, जैसे पंचायत में पंच वैसे विधानसभा में विधायक पंच। उन्होंने किसी मंच से ये नहीं बोला कि मेरी सरकार नहीं है तो मैं ये काम नहीं करा सकती। उन्होंने सीना ठोक के दम से बिना सरकार के विधायक के बल पर खोंगा टोला से मुलझड़ मार्ग पर पुलिया ला दिया। ये बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये ढिंडोरा पीटना बंद करो। हमारी विधायक देख लीजिए आप, 2 साल नहीं हुआ है, 2 साल बेटा एक पुल लाके खड़ा कर दिए। आपको विधायक बनाया है, आपके कार्यालय के कुछ लोगों को विधायक नहीं बनाया है, कृपया उसमें सुधार लाए। हमने निराला को नहीं बनाया विधायक, हमने अनुभव मुंजारे जी को विधायक बनाया है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बुरा ना मानो, होली है, ठीक है? आपकी बात मैंने यहाँ रख दिया और आने वाले समय में हमारी विधायक जी खूब आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं। और वो मेरे ब्लॉक अध्यक्ष है। अगर कोई अपनी महिलाओं को संगठन में नहीं भेजता तो यहाँ संगठन निरस्त किया जाएगा महिला मंडल का। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वाघाड़ी जी। बुरा ना मानो, होली है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसा कि मान लो माननीय वाघाड़ी जी ने बोली कि जितने पुरुष लोग हैं सरपंच सब अपनी पत्नियों को लाते। मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं अकेला आया। क्योंकि बुरा ना मानो, होली है। अब जो शिकायत का समय तो नहीं था, लेकिन जब तकलीफ होती है तो तकलीफ जुबान पे जरूर आ जाती है। ये तकलीफ है सबकी। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होकर के मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़े मन से और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। कहीं ना कहीं अभी अनिल भाई ने बोले सब हंसी मजाक की बातें, लेकिन इसमें बहुत सारी हंसी मजाक नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जितनी बात बोली गई वो 90% सही बोली गई। ये हम हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमने विधायक देखा है। माननीय एमपी जी, हम आपसे सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, समस्या रख सकते हैं, समस्या का समाधान करना नहीं करना ये आपका दायित्व है। समय को निकालते हुए सबसे मिलना चाहते हैं, ये खुशी की बात है।
रोजमर्रा का काम चलते रहता है, पर उस होली मिलन समारोह के बहाने हम आपस में मिल रहे हैं, क्षेत्र का हालचाल जान रहे हैं। विधायक महोदय जी को सबसे पहले धन्यवाद, अनिल भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मंच संचालन बहुत जोरदार कर रहे हैं। विधायक महोदय जी, ये बिल्कुल सही बात है कि हमको प्रत्येक माह में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन रखना चाहिए, छोटा सा कैमरा जो जनप्रतिनिधि है। और इसके बाद सम्मानित भाभी जी का, विधायक महोदय जी का मैं आग्रह करता हूँ कि जितने भी सरपंच कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं उनकी विशेष बैठक रखा जाए। महीने में एक बार कोई भी सरपंच क्या रख दिए कि भैया फलाना सरपंच क्या रख दिए, तो उस क्षेत्र के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आप पूरे क्षेत्र के विधायक हैं, प्रत्येक क्षेत्र का आपको गांव का काम देखना, पंचायत काम देखना, नगर पालिका देखना, पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो चुनाव में तन मन धन लगाते हैं उनको जोश भी भरने का काम आपका है। कांग्रेस का कार्यकर्ता के जोश नहीं भरेंगे तो बीजेपी से कैसे खिलाफ लड़ेगा। और अभी तो हमारे पास मुद्दे बहुत है, भाजपा के खिलाफ इतने मुद्दे हैं, उनको हम भुना नहीं सक रहे। अभी मैं प्रत्येक गांव में जा रहा हूँ, बिजली की समस्या बोल रहे हैं, किसान लोगों को कनेक्शन में रबी में पानी नहीं मिल रहा है, सही बात है क्या नहीं? बड़े शायर हैं, उनके शेर की 2 लाइनों से अपनी बात रखना चाहूंगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो कारवां बनने में समय लगता है, वो बन जाएगा, बन चुका है और बढ़ेगा। इस शेर से हमको हौसला मिलना चाहिए, हिम्मत मिलना चाहिए। आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता है। आज हम लोग एक बहुत ही भारत देश के बहुत पावन पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पूरे लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता भाई पधारे हुए हैं, हमारी बहनें पधारी हुई हैं, हमारे बेटे बेटियां पधारे हुए हैं। मैं आप सभी का लालबर्रा के मानपुर के इस प्रशांति लॉन में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आप सबका वंदन करती हूँ। हमारे मंच पर आसीन प्रकरण है जिसके कारण उनको भोपाल जाना पड़ा, तो उन्होंने मुझे कल ही बता दिया था कि आंटी जी मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे भोपाल के कोर्ट में पेशी है मेरी, जमीन का कोई मामला। बड़े लोगों की बड़ी बातें रहती हैं, आपको पता है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी सम्राट भैया की अकेले वारिस है उसके, तो कोई ना कोई मामले उनका प्रॉपर्टी का चलता ही रहता है और उनको उसको संभालना भी पड़ता है, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए, मैं आपकी बहुत सारी बातें हुई हैं और होना भी चाहिए, लेकिन आज का जो माहौल है ये हंसी खुशी मौज मस्ती उन्माद उमंग का है। गिले शिकवे तो जिंदगी में चलते रहेंगे, दुख दर्द पीड़ा तकलीफ ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे सफलता कैसे मिलेगी। आपके सामने जीता जागता उदाहरण मैं खुद खड़ी हूँ, जो 30 साल की मेरी लंबी तपस्या के बाद आप सबने मुझे उस पद तक पहुंचाया जिस पद तक पहुंचाने का सपना आप देखा करते थे। ताकत हमारी आप सब हैं, इसलिए अपने को कमजोर नहीं माने, जरा भी कमजोर नहीं माने, हम कहीं कमजोर नहीं है। आप कभी अब चलना, भोपाल में लेके चलूंगी आप लोगों को। जब भोपाल में विधायक लोग अपना अपना रोना रोते हैं, कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक होती, तब मैं ही एकमात्र ऐसी हूँ। और वाराणसी क्षेत्र के हमारे विधायक विक्की पटेल जी हैं, जो गर्व से सिर उठा के कहते हैं कि आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय हरीश चौधरी जी, जो भी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी बने, हम ये कहते हैं आप मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस को मजबूत करने का विचार करिए, कोशिश करिए। हमारे जिले में कांग्रेस मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि हम 4 कांग्रेस के विधायक हैं और हमारे हाथ में जिले की सबसे बड़ी पंचायत भी है, जिला पंचायत, जहां हमारे मेंबर बहुत बड़ी संख्या में हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे हैं। उपाध्यक्ष भी हमारे थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया और पार्टी से बाहर चले गए, दूसरी पार्टी में
का मौका मिला और आपने देखा होगा मेरा जो वीडियो आया, आपने देखा होगा उसको। मैंने लाल बर्मा में महिला डॉक्टर की डिमांड फिर से रखी, फिर से सदन में। किसानों को जो 8 घंटे बिजली मिल रही है उसके विरोध में मैंने सरकार को, सीएम भी बैठे थे और मुख्यमंत्री भी थे सदन में, उनके सामने मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा किसानों की खेती सूख जाएगी, रबी की फसल लगी है, धान बाहुल्य जिला है हमारा, माननीय मंत्री जी हमारे जिले पर ध्यान दीजिए और बिजली की कटौती बंद करिए और 8 घंटे की बजाय 20 घंटे कम से कम किसानों को बिजली दीजिए। मैं लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटती, मैं ये ध्यान रखिए, जान की बाजी लगाना ही हमारा मकसद है। आपका साथ, आपका विश्वास, आपका भरोसा चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं एक पल को नहीं भूलती ये बात कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हूँ। मैंने जितनी मेहनत की है चुनाव में, मुझसे 10 गुना ज्यादा मेहनत आप सब ने की है, मैं जानती हूँ आप सब ने, सबकी मेहनत है, खून पसीना एक कर दिया आपने, और आपने ये ठान लिया था कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही बात थी। और मैं आपसे यही बोलती थी कि अब किसी तरह से डरना नहीं है। जब टिकट की अदला बदली हुई, पहले बिटिया को टिकट मिली, फिर उनकी टिकट कैंसिल हुई, फिर पापा जी को टिकट मिली, सब लोग एकदम थोड़े से घबरा गए कि अब तो इतने बड़े इनका सामना करना पड़ेगा। तो मैंने आपको याद करिए कहा था कि डरना नहीं है, जो भी परिस्थिति आई इसको फेस करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, बस इसी बात को लेकर चलना है। और आपने उसी बहादुरी के साथ आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और जीत का इतिहास बना दिया आपने, जीत का इतिहास। प्रेमलता बिसेन जी, हमारे छोटे भाई खमरिया के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित दमन सिंह रामडाले जी, जिला कांग्रेस किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सुमित पटले जी एवं सभी सम्मानीय मंच, सभी वक्ताओं ने होली मिलन समारोह के बारे में अच्छी बुरी बातें सभी ने बोले, बुरा ना मानो होली ऐसा भी बोले। मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक बोलते हैं, विधायक जी बोल रही हैं कि कभी भी करा लो, हम इसके बाद विधायक जी की अनुमति लेकर हर 2 महीने में एक बार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक रखेंगे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।